देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। हम बात करेंगे बिहार चुनाव में पार्टियों के घोषणा पत्र की। हम बात करेंगे बीजेपी के उस घोषणा पत्र की जिसमें कहा गया है कि बिहार की जनता को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मिलेगी। अब बीजेपी के इस वायदे के बाद से बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। विपक्षी नेता बीजेपी को घेरने में जुट गए हैं। नेता सवाल उठा रहे हैं कि वोट के लिए कोरोना वैक्सीन का जिक्र क्यों? क्या बिहार में फ्री वैक्सीन पर बरसेंगे वोट? क्या कोरोना वैक्सीन के नाम पर बिहार में चुनाव लड़े जा रहे हैं? क्या कोरोना वैक्सीन देश की होगी या फिर बीजेपी की? इन सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में चुनावी तापमान चरम पर है। बिहार में नेताओं का मजमा लगा हुआ है। हर कोई वोट के लिए दम लगाए हुए हैं। बिहार चुनाव में वोट के लिए नेता वायदों की बरसात कर रहे हैं। सियासी पार्टियां घोषणा पत्र में जनता से एक से बढ़कर एक वायदे कर रहे हैं। 10 लाख नौकरी देने का कोई वायदा कर रहा है तो कोई 15 लाख रोजगार की बात कर रहा है तो कोई बिहार को बेहतरीन बिहार बनाने का सपना दिखा रहा है। लेकिन बिहार में बीजेपी के एक वायदे ने घमासान मचाया हुआ है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जनता से एक वायदा किया है जिस पर विपक्ष भी आग बबूला हो गया है। विपक्ष बीजेपी के इस वायदे पर सवाल उठा रहा है और बीजेपी के लिए इसका जवाब देना मुश्किल हो रहा है। दरअसल बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें कहा गया है कि बिहार के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। यानी बिहार में चुनाव है तो कोरोना वैक्सीन मुफ्त भी बिहार में ही दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन भले ही अभी ट्रायल फेज में है, लेकिन सरकार चुनावी मौसम में इसका फायदा उठाने में लगी है। वोट के बाजार में बीजेपी ने कोरोना वैक्सीन को उतार दिया है। बीजेपी फ्री वैक्सीन की लालच देकर जनता से ये कहने में जुटी है कि वैक्सीन आते ही पहले आपको मिलेगी। अब सवाल है कि जो वैक्सीन बन रही है क्या उस पर सिर्फ बिहार के लोगों का ही अधिकार है? क्या सिर्फ चुनावी राज्य में ही पहले वैक्सीन बटेगी? क्या देश की वैक्सीन बीजेपी की है? ऐसे में सवाल विपक्ष उठा रहा है और सरकार से जवाब मांग रहा है। बीजेपी के घोषणा पत्र में वैक्सीन वाला घोषणा पत्र से बवाल मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कोरोना के इस महाकाल में स्वास्थ्य सेवा महत्वपूर्ण प्राथमिकता बननी चाहिए। बिहार में हमारी सरकार बन रही है। कोरोना वैक्सीन बन जाएगी तो बिहार सरकार केंद्र सरकार के साथ सहयोग कर बिहार के कोरोना पीड़ित लोगों को वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराएगी। वैक्सीन का जो बिहार के लोगों के लिए वादा किया गया है, ये दिखाता है कि हमारी पार्टी का कमिटमेंट क्या है लोगों के स्वास्थ्य के लिए। और आज कोरोना के इस महाकाल में हेल्थ केयर, स्वास्थ्य की सेवा एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बननी चाहिए। इट शुड बिकम एन इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी। इसीलिए मैं अभिनंदन करूंगा अपनी बिहार की बीजेपी को, मैनिफेस्टो कमेटी को। हम लोगों ने भी सुझाव दिया था कि ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है और इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। कोरोना वैक्सीन जब बन जाएगी, बिहार में हमारी सरकार बन रही है, तो बिहार सरकार केंद्र सरकार के साथ सहयोग कर बिहार के लोगों को, कोरोना पीड़ित लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराएगी। बिहार में मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की बीजेपी के घोषणा पत्र पर जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी की तरफ से वैक्सीन पर जिस तरह से बोला गया है वो गलत है। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। पप्पू यादव ने सवाल उठाया है कि क्या बिहार में ही सिर्फ फ्री वैक्सीन मिलेगी, देश में वैक्सीन नहीं मिलेगी? वहीं आरजेडी ने भी मुफ्त वैक्सीन पर बीजेपी पर हमला बोला है। देखिए, वो जो चीज है, मतलब मैं तो बीजेपी के सलाहकार मंडली से कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे लोग उनके सलाहकार हैं। 15 बरस आप सरकार में रहे। मोदी जी उधर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 14 में कहते 2-2 करोड़ प्रति वर्ष, तो 2 छक्का 12 करोड़ तो गायब ही हो गया। अब यहाँ भी पेंच देखिए, जलेबी घुमा रहे बिना रस बिना चाशनी के, कह रहे हैं कि रोजगार सृजन के अवसर। कमाल की बात है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष साफ तौर पे कह रहे हैं 10 लाख सरकारी नौकरी पहली कलम से पहली कैबिनेट में, दूसरी तरफ आप जलेबी बना रहे हैं। बिहार आपके जुमले को स्वीकार नहीं करेगा, कतई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि बिहार को पहले आप तो वो 12 करोड़ नौकरी का हिसाब दीजिए, फिर आप 15 लाख प्रति खाते का हिसाब दीजिए, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने
वीर कुंवर सिंह की धरती आराब में कहा था अगस्त के महीने में 15 में 1,25,000 करोड़, उसका हिसाब दीजिए। क्योंकि बिहार अपना ऑडिटर स्वयं है, हर बिहारी ऑडिट करता है और उसने समझ लिया है कि आप जुमलेबाज लोग हैं। खुद माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ तो जुमला होता है, चुनाव में फेंका जाता है वगैरह वगैरह। ये उसी श्रेणी की चीज है। बिहार में मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की बीजेपी की घोषणा पर विपक्षी पार्टियां लगातार हमला बोल रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने तंज कसा है कि पहले हम जब बच्चे थे तब एक घोषणा थी, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब एक नई घोषणा मैं देख रहा हूँ, तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें कोरोना वैक्सीन देंगे। जहाँ बीजेपी को ही वोट जाएगा उनको ही वैक्सीन या टीका मिलेगा। ये थोड़ा सा संशोधन का विषय है। एक ज़माने में जब हम बच्चे थे स्कूल में तब एक घोषणा थी, मंत्र था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब ये नया घोषणा मैं देख रहा हूँ, तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। इस प्रकार से इस देश में कोई राजनीतिक दल डिस्क्रिमिनेशन करेगी, जो हमें वोट नहीं देता है उसे वैक्सीन नहीं मिलेगी, सिर्फ हमें वोट देता है उसको वैक्सीन मिलेगी। ये तो एक क्रूरता है, निर्घृणता है। और बिहार में अगर किसी पार्टी के किसी लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, दूसरे पार्टी को वोट दिया, तो उनको वैक्सीन नहीं देंगे। देश में कोरोना का कहर है, सभी लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना की दवाई आ जाए, लेकिन कोरोना वैक्सीन पर अब सियासी रंग चढ़ा हुआ है। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने की बात की जा रही है। चाहे बिहार हो या मध्य प्रदेश, मुफ्त वैक्सीन देने का वायदा करने में नेता पीछे नहीं हट रहे हैं। वो वैक्सीन जो डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की काफी कड़ी मेहनत के बाद तैयार हो रही है, अब वो चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर जनता से वायदा करना, इसे सियासत नहीं तो और क्या कहेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र में मुफ्त वैक्सीन की बात पर सियासी बवाल मचा हुआ है। चुनाव में इसे जोर शोर से उठाया जा रहा है। अब सवाल है कि बिहार में अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे, उसे वैक्सीन नहीं मिलेगी, क्या बिहार चुनाव कोरोना वैक्सीन ही जिताएगा? क्या मुफ्त वैक्सीन देने के वायदे से बीजेपी पर वोटों की बारिश होगी? कोरोना टीका बीजेपी का या देश का है? जहां जहां वोटिंग हो रही है वहां वहां ही मुफ्त वैक्सीन की बात आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल आज जब बात होगी बिहार चुनाव की, हम बात करेंगे बिहार चुनाव में पार्टियों के घोषणा पत्रों की। लेकिन घोषणा पत्र में जिस तरह से वायदे और दावों की झड़ी लगाई गई है, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन अगर बनती है तो सबसे पहले बिहार वासियों को मिलेगी, लेकिन ऐसा क्यों? क्या कोरोना वैक्सीन अगर बनेगी तो उस पर बिहार वासियों का ही हक होगा? अगर हाँ तो ऐसा क्यों है? इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हरीश जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ मनोज तिवारी जी जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। मनोज जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश यादव जी हमारे साथ है, प्रदेश उपाध्यक्ष है आरजेडी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। और संजय पासवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है लोजपा के, बहुत स्वागत है संजय जी आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा हरीश श्रीवास्तव जी आपसे ही है, सर कोरोना वैक्सीन अगर बनेगी तो उस पर बिहार वासियों का, मध्य प्रदेश वासियों का ही हक होगा क्या? इसलिए क्योंकि वहां पर चुनाव है, बाकी देश में जो और लोग हैं सर वो कहाँ जाएंगे? नेहा जी, कोरोना के देश के प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और कोरोना महामारी संकट के प्रारंभ में ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वैक्सीन के लिए पीएम केयर फंड से 100 करोड़ रुपया आवंटित किया था कि जिससे वैज्ञानिक जल्द से जल्द कोरोना महामारी को समाप्त किए जाने हेतु वैक्सीन तैयार कर सके। अब जैसी चर्चाएं हैं, जैसी वो जो संस्थाएं जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इस पे काम कर रहे हैं, जैसी खबरें हैं कि वो जल्द वैक्सीन आने वाली है और केंद्र सरकार वो प्रबंध कर रही है कि सभी प्रदेशों को वो वैक्सीन उपलब्ध किया कराया जाए। और जहां तक बिहार में जो घोषणा पत्र में बात कही गई है, घोषणा पत्र में सभी पार्टियां अपने अपने एजेंडे की बात करती हैं। स्वास्थ्य एक बहुत प्राथमिक एजेंडा है और कोरोना महामारी
जिससे पूरा सर कोरोना की वैक्सीन आना क्या ये एक एजेंडा है क्या? अगर हाँ तो ये क्या बीजेपी का एजेंडा है या फिर सरकार का है? किसका एजेंडा है सर, ये भी साफ कर दीजिए ना कि अगर कोरोना वैक्सीन बनेगी या बन रही है या फिर आखिरी ट्रायल में है तो वो किसकी मेहनत है सर? डॉक्टर्स की मेहनत है, वैज्ञानिकों की मेहनत है, लेकिन क्या उसका पूरा क्रेडिट बीजेपी ले जाएगी? बीजेपी को क्रेडिट नहीं, बीजेपी क्रेडिट नहीं ले रही, लेकिन सरकार तो अपनी प्राथमिकताओं में रखेगी ना। कोई भी सरकार सर चुनावी घोषणा में रखेगी। आप उपलब्धियां अलग गिनाइए ना सर, लेकिन घोषणा पत्र में क्या कुछ मेंशन किया जाता है मुझे पहले ये बता दीजिए कि उपलब्धियां घोषणा पत्र में रखेंगे या फिर वो वायदे रखेंगे जो कि अगर सरकार बनी तो फिर आप पूरा करेंगे? क्या होता है घोषणा पत्र में? यही जो सरकार बनी तो हम पूरा करेंगे। हम मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे, ये हमारे घोषणा पत्र में है। अगर हमारी सरकार बनती है वैक्सीन हम उपलब्ध कराएंगे। तमिलनाडु सरकार ने भी ये घोषित किया है कि वो भी तमिलनाडु में कोरोना की वैक्सीन को उपलब्ध कराएगी। ठीक है, चुनाव हो रहे हैं। ठीक है मनोज तिवारी जी, क्या आपको लगता है कि वाकई इस तरह का विषय जो कि कोरोना महामारी वैश्विक महामारी है और ऐसे में अगर देखा जाए न सिर्फ भारत बल्कि इस महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है, ऐसे मुद्दे पर राजनीतिक कहीं ना कहीं इस मुद्दे को पूरे राजनीतिक तौर पर भुनाना क्या ये सही है? क्या आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए? देखिए, अत्यंत शर्मनाक, अत्यंत दुखद आज की परिस्थितियों में पूरी दुनिया वैश्विक महामारी से गुजर रही है और कोरोना का जहां तक सवाल है, कोरोना के संक्रमण को लेकर बारंबार दुनिया के तमाम देश इस पर बहुत ज़्यादा क्रियाशील रहे हैं। चर्चा इस बात का है कि वैक्सीन का जो मामला आया है अभी चुनाव को लेकर के, बिहार का चुनाव है या माननीय प्रधानमंत्री जो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, एक प्रधानमंत्री का वक्तव्य वैक्सीन को लेकर कुछ चुनावी परिप्रेक्ष्य में हो, ये देश के लिए नहीं पूरे समाज के लिए बहुत चिंतनीय है। आप इस परिस्थिति में वैक्सीन को आप कह रहे हैं कि हम फ्री देंगे, अगर बिहार में सरकार बनती है तो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोग जो हैं अगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो उनको वैक्सीन मिलेगा, अगर वोट नहीं देंगे तो उनको वैक्सीन नहीं मिलेगा। ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और हम लोग ये कह रहे हैं कि वैश्विक महामारी ये पूरी देश को, पूरी दुनिया को बचाना है, आम जनता को बचाना है। तो इस आम जनता को बचाने में हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, सरकार चाहे किसी की भी हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा नेहा जी, दरअसल चीन का सामान और मोदी जी की जुबान, इस दोनों में कोई फर्क नहीं है। दरअसल क्या है, ये 365 दिन चुनावी मोड में होते हैं और अगर वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट कराना है, आम जनता तक उसका लाभ पहुंचाना है, तो ये काम बहुत पहले से होना चाहिए। क्योंकि इसको रोक के, या तो मुझे लग रहा है कि इसको रोक के रखा गया है कि अगर वैक्सीन तभी हम देंगे जब बिहार के चुनाव में हमको सफलता मिल जाएगी। और दूसरी बात, नहीं तो चिन्हित कर करके देंगे कि जो लोग हमारे वोटर हैं उनको देंगे, जो हमारे वोटर नहीं हैं उनको मरने देंगे। तो ये सरकार को स्पष्ट बोल देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर को ही वैक्सीन मिलेगा और बाकी जो लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, उनको ये वैक्सीन नहीं मिलेगा। तो लेकिन राजेश यादव जी, इस विषय को आप कैसे देखते हैं? एक घोषणा पत्र में ये वायदे किए जाते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम किन किन मुद्दों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाएंगे और कहां पर काम करेंगे। उसमें बीजेपी के घोषणा पत्र में है कि सरकार बनती है तो कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी और बिहार वासियों को सबसे पहले मिलेगी। कैसे देखते हैं इसे? किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र चुनाव में जीतने के बाद पार्टी का वो मूल सिद्धांत है, नीति है, और जब इस देश के प्रधानमंत्री और देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए जब देश के साल में इस तरह का घोषणा करे, इस तरह का वादा करे कि हमारी पार्टी जीतेगी, तो हम बिहार में कोरोना का मुफ्त देश के लिए दुर्भाग्य है और इस देश की बड़ी विडम्बना है इस बात की। अच्छा, मैं अभी विदेश से हूँ, वहाँ से बात कर लेना। विडम्बना है इस देश का कि देश का बड़ी पार्टी कहता है तो हम आपको देंगे, ये वोट खरीदना चाहते हैं। और एक वैक्सीन कोरोना का जो
इसमें कोरोना का राजेश यादव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक से। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन संजय पासवान यानी कि एलजेपी इसे कैसे देख रही है, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र जारी करना, उसमें कोरोना वैक्सीन का जिक्र करना, कैसे देखते हैं संजय जी से? देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी है और इससे लोग आज 8 महीने 9 महीने से इस महामारी से गुजर रहे हैं, डरे सहमे हुए हैं। छात्र छात्राएं की पढ़ाई बंद हो चुकी है इस डर से। और इस वैक्सीन का जहां तक बात है तो पूरे देश 130 करोड़ जनता को इंतजार है। सिर्फ इस चुनाव को, बिहार के चुनाव को लेकर नहीं देखा जाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश के 130 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, न कि बिहार के प्रधानमंत्री हैं। मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं यही कहना चाहता हूँ कि 130 करोड़ की आबादी को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मिलनी चाहिए, न कि बिहार के ही लोगों को। ठीक है हरीश श्रीवास्तव जी, संजय पासवान जी भी कह रहे हैं कि ये जो वैक्सीन है वो 130 करोड़ देशवासियों को मिलनी चाहिए। अगर बिहार में चुनाव है तो बिहार में सबसे पहले दे देंगे, मध्य प्रदेश में उपचुनाव है तो मध्य प्रदेश में इस कोरोना वैक्सीन को सबसे पहले बांट देंगे। अगर आपके लिए पूरा देश एक बराबर है तो इसे घोषणा पत्र में क्यों रखा गया? नेहा जी, ये एक भ्रामक प्रचार है। मैंने कहा ना कि सभी प्रदेशों को कोरोना की वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। कोई भी पार्टी अपने एजेंडे में रख सकती है। हरीश जी, घोषणा पत्र पढ़ लीजिए भाजपा का। हमारी भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में रखा है, कांग्रेस भी रख ले, बाकी पार्टियां भी रख ले। हमने तो यह वादा किया है कि हमारी सरकार बनी तो कोरोना वैक्सीन हम वहाँ के सम्मानित नागरिकों को मुफ्त में सर वो तो आपका कर्तव्य, सरकार है आपकी ना सर, तो इसमें घोषणा पत्र में जारी करने वाली कौन सी बात थी? घोषणा पत्र हमारी सरकार बनी तो हम उसको उपलब्ध कराएंगे। तो मतलब आप सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं क्या? कोरोना वैक्सीन बनी रखी है, आप सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार बन जाए तो हम कोरोना वैक्सीन बांट दें? अरे नेहा जी, ये आप मुद्दे को घुमा रही है। ये जो वैक्सीन है हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। हर स्टेट को अपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो स्टेट की जिम्मेदारी होगी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे, और सभी प्रदेशों को केंद्र सरकार तो सभी प्रदेशों को उपलब्ध करा देगी। उन सर ये तो सरकार का कर्तव्य है सर, ये तो फर्ज है सरकार का कि अगर डॉक्टर्स ने, वैज्ञानिक ने अगर मेहनत की है और किसी कोरोना वैक्सीन को बनाया है और अब वो अगर आखिरी ट्रायल में है, जल्द ही उसे बनने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हर देशवासी ये उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन आए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि सर अगर मैनिफेस्टो में ये जारी किया जाता है तो क्या लगता है कि वाकई इसकी जरूरत थी? ये तो सरकार का कर्तव्य है, ये तो हर एक भारतवासी चाहता है कि वहां तक पहुंचे, उन तक पहुंचे कोरोना वैक्सीन। तो फिर बिहार में चुनाव है इसलिए ये मैनिफेस्टो में जारी कर दिया गया क्या? नहीं, हमने अपनी प्राथमिकताओं में कहा है। कोई भी अपनी प्राथमिकता बताएगा जो सर प्राथमिकता में ये है क्या? चुनाव के मैदान में है वो अपनी सरकार की प्राथमिकता बताएगी अपनी घोषणा पत्र में। घोषणा पत्र जो भी राजनीतिक दल होता है उसकी प्राथमिकताएं होती हैं कि हमारी सरकार बनी तो प्राथमिकता के आधार पर हम इन कामों को करेंगे। सर अगर सरकार बनी तब तो आप कोरोना वैक्सीन बांट देंगे, लेकिन हरीश जी मुझे ये बता दीजिए कि अगर सरकार नहीं बनी तो क्या कोरोना वैक्सीन नहीं मिलेगी लोगों को? अरे नेहा जी, आप क्या बात कर रही है? मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को उपलब्ध कराएगी। बार बार आप किसी एजेंडे की मुद्दे की तरह बात कर रही है क्या? मैं तो आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को उपलब्ध कराएगी। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, ये संबंधित राज्य का विषय है कि उस कोरोना वैक्सीन को किस तरह से बांटती है। ठीक है मनोज जी, सरकार बनी तो कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी, नहीं बनी तो भी पूरे देश में मिलेगी, लेकिन घोषणा पत्र में जारी किया गया है, कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने बोला तो नेहा जी की दरअसल क्या है, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा और 365 दिन इन लोग चुनावी मोड में होते हैं। अभी आज की तारीख में एक वैश्विक महामारी को लेकर के भी राजनीतिकरण हो रहा है। बिहार के लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि इस महामारी के ऊपर जो टीकाकरण का बात है
कोविड-19 के ऊपर जो प्रयोग कर रहे हैं, हमारे पास अगर टीका आता है तो भारत के समस्त जनता को, पूरी जनता को ये उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए, सरकार की प्राथमिकता चुनाव नहीं होनी चाहिए कि बिहार का चुनाव है और बिहार के लोगों को एक लॉलीपॉप पकड़ा देना है कि अब हमको वोट दे दीजिए, जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम आपके पास टीका पहुंचा देंगे। मुझे तो लगता है श्रीवास्तव जी को इस बात की जानकारी होगी, शायद पूरे देश के लोगों को जानकारी नहीं, यहाँ तक मैं कंफर्म हूँ कि डॉक्टर्स को भी जानकारी नहीं है। लेकिन श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक प्रवक्ता होने के नाते देश को इस टेलीविज़न चैनल पर बताएं कि क्या टीका जो है हमारे पास आ चुका है, हमने सफल प्रयोग कर लिया है, और सफल प्रयोग करने के बाद जो टीका है वो उसको इसलिए रिजर्व रखा गया, आरक्षित रखा गया है कि चुनाव के परिणाम के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये तो श्रीवास्तव जी बताएंगे, श्रीवास्तव जी से पूछिए। ठीक है, ये कांग्रेस की कार्यशैली हो सकती है। श्रीवास्तव साहब, इस पे कांग्रेस का सवाल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। सत्ता में आप हैं और आपने बड़े गर्मजोशी के साथ पूरे अपने मैनिफेस्टो में रखा है। श्रीवास्तव साहब, मुझे अपनी बात, आपके ही बात से मैं आपका जवाब ले रहा हूं, आप मुझे जवाब दीजिए। मैं बताइए तो कि टीका आ चुका है कि नहीं भारत में, बताइए। कोविड-19 के टीका का परीक्षण कर लिया आपने? जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया में जी इस पे काम कर रहे हैं, टाइम टू टाइम की प्रेस नोट आते रहते हैं, मीडिया माध्यमों से सबको ज्ञात होता है, आपको भी ज्ञात होता होगा, नेहा जी को भी ज्ञात होता है, हमको भी ज्ञात होता है। मुझे जो ज्ञात है उस ज्ञात के मुताबिक आप परीक्षण के स्टेज में है। परीक्षण के स्टेज में पूरे देश के लोगों को भारत के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश, श्रीवास्तव साहब, श्रीवास्तव साहब, आपके प्रधानमंत्री अगर मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में जाएंगे, सुनिए, उत्तर प्रदेश की चुनावी रैली में जाएंगे तो वो तमाम जहां जहां वो जाते हैं वहां के धरती पुत्र हो जाते हैं। और दूसरी बात, जहां जहां जाते हैं लोगों को ये समझा के आ जाते हैं। अब अभी बोल रहे आपके प्रधानमंत्री, मुझे तो लगता है कि जहां जहां चुनाव है वहीं के प्रधानमंत्री हैं क्या, कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? और पूरे देश के प्रधानमंत्री को इतना असंवेदनशील बयान एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको शोभा देता है क्या? आप बताइए टेलीविजन चैनल पर लोगों को। ये कांग्रेस को लगता होगा। अरे इसमें कांग्रेस का सवाल नहीं है, देश का सवाल है। कांग्रेसी फोबिया आपको है, मुझे पता है। ठीक है, एक कांग्रेस से डर लग रहा है आप लोगों को, मुझे पता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ये कहते हैं कि अगर कोरोना वैक्सीन जैसे ही बनेगी तो हमने पूरा उसका खाका तैयार कर लिया है कि कहां पर कैसे कैसे बटेगी। अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन जैसे ही बनेगी तो हमने ये पूरी प्लानिंग कर ली है कि देश के कोने कोने में ये कैसे जाएगी, इसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है, इसका खाका तैयार हो चुका है, बावजूद इसके अगर बिहार वासियों को इस गफलत में रखा जाता है कि हमारी सरकार बनेगी तब हम आपको कोरोना वैक्सीन देंगे, तो ऐसे में सवाल सर खड़े होंगे और आपसे सवाल पूछे जाएंगे। दरअसल बात आज बिहार विधानसभा चुनाव की हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी तापमान बढ़ गया है। विपक्षी नेता बीजेपी को घेरने में जुट गए हैं। नेता सवाल उठा रहे हैं कि वोट के लिए कोरोना वैक्सीन का जिक्र क्यों? क्या बिहार में फ्री वैक्सीन पर बरसेंगे वोट? ये एक बड़ा और अहम सवाल हो जाता है। राजेश यादव जी, कोरोना वैक्सीन, क्योंकि कोरोना जाहिर तौर पे जिस तरह से अपने पांव कोरोना ने पसारे हैं, जिस तरह से लॉकडाउन लगाना पड़ा, आर्थिक गतिविधियों को बंद करना पड़ा, लोगों में एक डर, एक खौफ नाम की चीज भी पैदा हुई, और ऐसे में अब जिस तरह से कोरोना वैक्सीन का जिक्र किया जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में, क्या आपको लगता है कि कोरोना के मसले को भुनाते हुए बीजेपी सत्ता तक आसानी से पहुंच जाएगी? नहीं, बिहार की जनता को, मतदाताओं को डराने का काम किया जा रहा है, धमकाने का काम किया जा रहा है कि हमको वोट नहीं दोगे तो हम वैक्सीन नहीं देंगे, हम दूसरे जगह दे देंगे। तो इस तरह के प्रधानमंत्री का घोषणा और घोषणा पत्र में किसी पार्टी का, सदारूढ़ पार्टी का, भाजपा के घोषणा पत्र में इस तरह का जिक्र ही करना इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जनता को एक गुमराह कर जनता पर दबाव बना रहे हैं कि हमको मत दीजिए, हम वैक्सीन फ्री में देंगे। आपने देखा नहीं, पिछले दिनों जब हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा कि हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तो हाय तौबा मचा दिया बीजेपी ने और जदयू ने। लेकिन उनका घोषणा पत्र में 19 लाख देंगे रोजगार। अब उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे 19 लाख देने के लिए?
वैक्सीन के फ्री में देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये सवाल है नीतीश जी, हमारे जदयू के हमारे मुख्यमंत्री है नीतीश जी, यदि उन्हें नैतिकता बची है और बोलते हैं कि हम नैतिकता पर आधारित राजनीति करते हैं, तो भाजपा से पूछना चाहिए कि आप 19 लाख लोगों को पैसा कहाँ चलाइएगा बिहार में? आप वैक्सीन मुफ्त कहाँ से दीजिएगा, क्यों दीजिएगा, और दूसरे राज्यों में क्यों नहीं दीजिएगा? तो चुनाव में इस तरह की बात करना, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए ये कोई भी कुछ भी बोल सकता है देश के। ठीक है हरीश जी, राजेश यादव जी का कहना है कि दबाव की राजनीति कर रही है बीजेपी। क्या वाकई इस तरह की बात करते हुए या फिर कोरोना वैक्सीन का जिक्र करके जनता पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है क्या? नहीं, ये लोग जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं जो लोग इस तरह की बात करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि सभी राजनीतिक दल जब चुनाव में जाते हैं तो जनता के सामने अपनी सरकार के लिए प्राथमिकताएं रखते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार की प्राथमिकता ये है। भारतीय जनता पार्टी ने ये प्राथमिकताएं रखी हैं। हरीश जी, ये आपकी प्राथमिकता नहीं है, ये आपको डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रूप से आपने कहा है कि हम सरकार बनेगी तो हम वैक्सीन देंगे। ये प्राथमिकता आपका नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता नहीं है। तो दबाव की राजनीति ना, वोटरों पर दबाव बनाने की। ये कोरोना काल में लोग अपने भयभीत हैं, पूरा ये है, और ऊपर से भय दिला रहे हैं। ये आपको लग रहा हो, आप भी नहीं, हमको नहीं लग रहा, पूरा देश को लग रहा है, पूरा बिहार की जनता को लग रहा है। आपको किसने मना किया? आप अपने घोषणा पत्र में आप लोग जैसा हम लोग घटिया बात नहीं करते ना। अरे आप भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर की बात करती है, निम्न स्तर की बात न हुई। प्रधानमंत्री, जिस देश का प्रधानमंत्री जहाँ जाए वहाँ निम्न स्तर की बात करे। ठीक है, प्रधानमंत्री पद। ठीक है मनोज जी, क्या आपको भी लगता है कि दबाव की राजनीति की जा रही है बीजेपी की तरफ से, जिस बात का जिक्र भी राजेश यादव जी कर रहे हैं? जी निश्चित रूप से। मैं हरीश जी मुझे लगता है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन भी है, संवैधानिक रूप से ये बिल्कुल गलत है। आम जनता पर मानसिक रूप से दबाव डालकर। ठीक है, सुन लेते हैं मनोज जी को, सुन लेते हैं सर। ठीक है हरीश जी, आज आपकी जो ये घोषणा है, आप लोगों ने इस वैश्विक महामारी के ऊपर जो घोषणा की है, ये आचार संहिता का उल्लंघन भी है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। आप आम जनता पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं और ये संवैधानिक रूप से गलत है। आपके ऊपर तो केस होना चाहिए। अरे आपके ऊपर केस होना चाहिए, मैं कह रहा हूं। आपको आपके संज्ञान में ये होना चाहिए कि आचार संहिता में किसी भी प्रकार की ऐसी घोषणा जो जनता को सीधे रूप से प्रभावित करती हो, तो जाइए ना, गलत है। अगर आपको लगता है कि गलत है तो कोर्ट जाइए ना। बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाती? बिल्कुल जाएंगे, हम लोग कोर्ट जाएंगे। अरे अभी तो इनका जुमला आया है, इस जुमला के ऊपर हम लोग विचार करके निश्चित रूप से जाएंगे। इतना इंतजार क्यों किया जा रहा है सर? बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है। इस पर बहुत सारे लोग PIL डाल भी रहे हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। श्रीवास्तव जी, आप फंस गए, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। और दूसरी बात, नेहा जी, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। श्रीवास्तव साहब, अगर आप बिहार से ताल्लुकात रखते हो तो बिहार जो है बहुत जागरूक प्रदेश है। मैं आपके संज्ञान में देना चाहता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति को अगर आपने पढ़ा हो तो इस बात को स्वीकार कीजिए कि हिंदुस्तान में अगर किसी भी क्रांति का अभ्युदय होता है तो बिहार की धरती से होता है। और बिहार के लोग बड़े जागरूक लोग हैं, आपके इस जुमले में फंसने वाले नहीं हैं, मैं आपको बताता हूं। और दूसरी बात मैं आपको और भी बताता हूं, जो परिस्थितियां बनी है आज की तारीख में, श्रीवास्तव साहब, आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों को रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध होंगे। जुमला आप लोगों ने खूब जुमलेबाजी की, मैं आपको बताता हूँ। वो तो जुमलेबाजी कर रहे हैं, लेकिन आप तो वो भी नहीं कर पा रहे ना। आप लोगों की तो सक्रियता बिहार में दिखाई नहीं दे रही है। हम लोगों ने हर समय तमाम बिंदुओं पर इस बात की चर्चा की है। अरे श्रीवास्तव साहब, आप बोलेंगे भी कि सत्ता में है, जवाब दीजिएगा। जवाब देने का समय है आपका। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। बिहार में चीनी उद्योग का क्या हुआ, चीनी मिलों का क्या हुआ, ये इसके ऊपर बोलेंगे क्या? अरे श्रीवास्तव साहब, एक प्रश्न सीधा है,
आपके 2-2 सांसद और केंद्रीय मंत्री सिर्फ इसी जुमले पर जीत के आए हैं। उसका जवाब है आपके पास? उसका जवाब दीजिएगा। सुगौली चीनी मिल, मढ़ौरा चीनी मिल, मढ़ौरा मॉटन फैक्ट्री अभी तक क्यों बंद है? इसके ऊपर आपका जवाब है क्या? ठीक है संजय जिसको पासवान आपकी जी, एक सेकंड, प्राथमिकता होनी चाहिए ना, इसको आपको शामिल करना चाहिए संजय कि पासवान बिहार जी, के सवाल सारे इस बात को बंद लेकर है सर, ठीक जो है, बंद ठीक है। उद्योग है उसको खुलवाएंगे। ठीक है। प्राथमिकता आपकी ये होनी चाहिए। ठीक है संजय पासवान जी, सवाल इस बात को लेकर है, आप ये बात तो कह रहे हैं कि ये गलत है, कोरोना की वैक्सीन को चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैनिफेस्टो में नहीं जारी करना चाहिए। लेकिन सर आपने भी तो ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन किया है जिसके जो बड़े बड़े नेता हैं वो इसी मुद्दे के आधार पर सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसी ही पार्टी के साथ केंद्र में आपका गठबंधन है, आप सरकार में हैं। देखिए नेहा जी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं। उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। वैक्सीन के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश के 34 आप मान रहे हैं बीजेपी राजनीति कर रही है? आप मान रहे हैं बीजेपी राजनीति कर रही है कोरोना वैक्सीन पर? मेरा कहना ये है कि तरीका चाहे जो भी हो, एक व्यक्ति 130 करोड़ की आबादी में एक व्यक्ति को वैक्सीन की जरूरत है और लोग डरे हुए सहमे हुए। हमारा देश आज 30 साल पीछे चला गया आर्थिक व्यवस्था में। हम कोरोना से इतना डरे हुए हैं, इसका कोई सीमा नहीं है। हमारे मजदूर भाई, सर बीजेपी कोरोना वैक्सीन पर राजनीति कर रही है या नहीं कर रही है, इसका जवाब दीजिए। नहीं, मेरा मानना है कि हमको वैक्सीन मिले, चाहे तरीका जो भी हो, वैक्सीन हमको जरूरत है। मैं जो सैनिक हो गया हूँ, इस डर को समाप्त करने के लिए वैक्सीन। क्या घोषणा पत्र में कोरोना वैक्सीन का जिक्र करना सही है क्या? नहीं, मैं घोषणा पत्र में वैक्सीन को सिर्फ बिहार के लिए ये इसके बात से मैं भी सहमत नहीं हूँ। बस पूरे देश को कोरोना वैक्सीन चाहिए। देश की प्रगति के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को डर समाप्त करने के लिए हर एक बिहार के और देश की जनता को कोरोना वैक्सीन की आवश्यकता है, ताकि डर समाप्त हो और लोग। यानी कि आप मानते हैं कि बीजेपी ने अगर कोरोना वैक्सीन का जिक्र घोषणा पत्र में किया है तो वो गलत है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। गलत है। हर पार्टी को, हर राजनीतिक दल को नहीं। संजय जी से सवाल है मेरा। संजय जी, क्या आप मानते हैं कि कोरोना वैक्सीन का जिक्र ये कहा गया है घोषणा पत्र में कि अगर बिहार में सरकार बनती है तो कोरोना वैक्सीन बिहार वासियों को सबसे पहले मिलेगी, तो ये सही नहीं है? आप मानते हैं इस बात को? नहीं, सिर्फ बिहार वासियों को नहीं मिले, पूरे देश के लोगों को मिले। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सर मैं जिस बात का जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना। क्या घोषणा पत्र में इसे जारी करना सही है क्या? घोषणा पत्र में जारी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल बन जाता है। और ऐसे में हरीश जी, सवाल ये भी है कि अभी आपने सुना संजय पासवान जी को, केंद्र में सर आपके साथ हैं, गठबंधन से आपके साथ सरकार बनाई हुई है, केंद्र में मंत्री भी रहे रामविलास पासवान जी, और ऐसे में भले ही बिहार में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन इनका भी ये कहना है कि घोषणा पत्र में अगर कोरोना वैक्सीन का जिक्र है तो वो गलत है, सही नहीं है। नहीं, नेहा जी, ये आप करवा रही होती, बार बार घुमा फिरा के ये सवाल आप करवा रही हैं। सर अच्छा एक बात बताइए, पासवान जी नहीं कर रहे हैं सर आपके सामने उन्होंने यही कहा कि कोरोना वैक्सीन मैं सुन रहा हूँ ना कि आप किस तरह से घुमा फिरा के उनको टालवाना चाह रही थी, ये आप उनके मुंह में डालना चाह रही थी। एजेंडा ये आपका है। सर अगर मैं आपसे कुछ बुलवाना चाहूँ आप बोल देंगे क्या? एक सेकंड हरीश जी, अगर मैं आपसे कुछ बुलवाना चाहूँ तो आप बोल देंगे क्या? मैं आपसे बुलवाना चाहूँ तो आप बोल देंगे क्या? सर सही को सही और गलत को गलत तो कहेंगे ना? सर सही को सही और गलत को गलत तो कहेंगे ना हरीश जी? कह रही है आप बात को जिस तरह से घुमा रही है, उससे अपने आप ये पता लग रहा है कि आपका एजेंडा है कि हम ये कार्रवाई की एजेंडा। नहीं, किस एजेंडे की आप बात कर रहे हैं? नहीं, आप मुझे बता दीजिए ना किस एजेंडे की सर आप बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अगर मैं संजय जी से मैंने ये पूछा कि क्या कोरोना वैक्सीन का जिक्र चुनावी घोषणा पत्र में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सही है या गलत है, तो ये गलत सवाल हो गया सर।
आप किसी पार्टी की हिडन एजेंडा सर नहीं, तो मैंने कहा कि आप बोलिए कि गलत है। आप ये बताइए ना, नहीं आप किस आधार पर सर ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं सर हरीश जी? नहीं, आपने बहुत गलत आरोप लगाया है। आप ये बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं। ये किस आधार पे आप ये आरोप लगा रहे हैं, बताइए? सरकार ने कभी ये नहीं कहा केवल बिहार को मिलेगा। नहीं तो मैंने नहीं आप इस बात पे आइए ना सर। मैंने कहा संजय जी को नहीं, गलत बात आप कर रहे हैं। ये बहुत गलत टिप्पणी आपने की है सर। वो तो गलत नहीं, आप जिस तरह से बार बार घुमा रही मुद्दे को। नहीं सर, ये आप कैसे कह सकते हैं? आप कंडीशन बता दी को जब वोट देंगे तो। सर सवाल पूछना मेरा काम है सर, मैं सवाल पूछूंगी और आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो सत्ता में है उसे जवाब देना पड़ेगा। अगर आप चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र करते हैं कि कोरोना वैक्सीन बिहार वासियों को सबसे पहले मिलेगी, तो क्यों बाकी देशवासी सर आखिर कहाँ गए? क्या हर देशवासी का अधिकार नहीं है क्या कोरोना वैक्सीन पर? इस बात का जिक्र आखिर बार बार क्यों हो रहा है? चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दरअसल बात लोकतंत्र में आज बिहार में विधानसभा चुनाव की हो रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव के चलते घोषणा पत्र तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जारी कर दिया है, लेकिन ऐसे में कोरोना वैक्सीन बिहार वासियों को मिलेगी इसका तो हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर रोजगार की भी हो रही है, क्योंकि बिहार में एक बड़ा विषय बेरोजगारी का भी है, पलायन का भी है, स्वास्थ्य व्यवस्था का भी है और शिक्षा के बदहाल स्तर का भी है। लेकिन उनको भी ऊपर उठाने की कोशिश और जो वायदे हैं वो तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किए गए हैं। ऐसे में आरजेडी की तरफ से जहां ये कहा गया है कि 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी, तो वहीं बीजेपी ने और आगे बढ़ते हुए 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर ये रोजगार कैसे दिया जाएगा, जिस बात का जिक्र अभी राजेश यादव जी कर रहे थे। राजेश यादव जी, बिहार की स्थिति को जानते हैं आप, क्योंकि आरजेडी ने भी सत्ता में शासन किया है, काबिज रही है। ऐसे में क्या 10 लाख लोगों को नौकरी देना आसान है क्या? आरजेडी जब 90 में सत्ता में आया तो हम लोगों का स्थिति जो था कि बिहार की जनता को सामाजिक न्याय के तहत उनको कैसे प्रतिष्ठित किया जाए, जो वर्षों से उनके खला जा रहा था। 5 साल तक हम लोग रहे, लालू जी 90 से 95 तक। 96 में हम लोग लालू जी हट गए, 96 हमारे आदरणीय राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री बनी। तो उस समय हमारा जो स्थिति था, हम स्थिति था जिसके लिए हम जीत कर आए थे, जिसको हम वादा करके आए थे जिन समाज के लिए कि हम समाज में सत्ता में आएंगे तो आपको समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा दिलाएंगे, सोशल जस्टिस के नाम पर हम जीत गए। और हम लोगों ने उसी आधार पर काम किया। और जब काम करने का हमारे आया तो जो लोग मेरे साथ थे 94 तक, वे लोग हट गए। नीतीश जी हट गए। नीतीश जी हम लोग के साथ थे 94 तक, इनके मंत्रिमंडल के बहुत से सदस्य हमारे साथ थे। इन 94 बोलते कि हम लोग 90 से हैं। अरे 94 से तक तो आप 4 साल तो आप तो लालू जी के साथ थे। तो इस तरह की ये लोग घटिया बात करते हैं सत्ता में रहने के लिए। और बात करें अभी बेरोजगारी का, बेरोजगारी अभी पिछले साल जब 14 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ के रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। इस पर सवाल तो कोई उठाया नहीं, लेकिन आज सवाल उठ रहा है। तेजस्वी जी ने कहा कि 10 लाख देंगे बेरोजगारों को, नौकरी देंगे, और उन्होंने गिना दिया कि कौन कौन विभाग में कितने बैकलॉग बाकी है। तो उस पर बहुत से बोले कहाँ से पैसा देंगे, इन 9वीं क्लास के पढ़े लिखे हैं, नीतीश जी जैसे लोग का ध्यान आने लगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से कहा है कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कहाँ से देंगे, इस पर सवाल कोई नहीं उठा रहा है। नीतीश जी को सवाल उठाना चाहिए। हम नीतीश जी से बोलना चाहते हैं, नीतीश जी आप नैतिकता की बात करते हैं, आप चरित्रवान हैं, आप सवाल उठाइए, भाजपा से पूछिए। आप 15 में जो आपका 15, हमने उस दिन भी बोला था न्याय जी कि 15 में इनका डीएनए खराब था, आज डीएनए ठीक हो गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ बाहर रहेंगे तो नीतीश जी का डीएनए खराब हो जाएगा। दूसरा डीएनए है भाजपा साथ आते हैं तो डीएनए ठीक हो गया। तो इस तरह से ये लोग सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी कुकर्म कर सकते हैं। ठीक है, हरीश श्रीवास्तव जी सवाल इस बात को लेकर है। 1 मिनट न्याय जी, 1 मिनट। अभी हरीश जी बोल रहे थे कि हमारा घोषणा पत्र है इस देश का, तो ये घोषणा पत्र जारी किया है भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए या दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए, कहाँ के लिए घोषणा पत्र जारी किया है?
तो यहाँ का घोषणा पत्र जारी करके नेहा जी कहता है कि हमारी लेंगे तो हम फ्री में देंगे। एक तरह से तो ये या तो धमका रहे हैं या उनको प्रलोभन दे रहे हैं। वैक्सीन बनेगा पूरा देश के लिए नहीं बनेगा। विश्व का ये है वैश्वीकरण में वैक्सीन पूरे देश के लिए नहीं बनेगा, खाली बिहार के लिए बनेंगे। ठीक है हरीश श्रीवास्तव जी, क्या वायदों और दावों के सहारे क्या सत्ता तक पहुंचा जा सकता है क्या? अगर आरजेडी ने कहा कि 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, बीजेपी कह रही है कि 19 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सर मौजूदा वक्त में भी गठबंधन से तो आपकी ही सरकार है, अगर रोजगार देना इतना आसान है या फिर आप कर सकते हैं तो सर अभी तक क्यों नहीं? नेहा जी, ये तो हर पार्टी का, हर सरकार का, हर नेतृत्व का अपना विजन होता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, उसके अंतर्गत बिहार एक बहुत रिच ह्यूमन रिसोर्स का स्टेट है। बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं बिहार प्रदेश में और उन प्रतिभाओं को जो भी संसाधन आवश्यक होगा वो सरकार मुहैया कराएगी। लोग रोजगार सृजित करेंगे, उद्योग धंधे सृजित करेंगे एमएसएमई के माध्यम से। तो विभिन्न सेक्टरों के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी का विजन है, हमने जो एक रिफ्लेक्शन दिया है सर भारतीय जनता पार्टी का विजन जो है, लेकिन आपको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था क्या है, आपको पता है कि अभी बेरोजगारों का क्या हाल है, आप जानते हैं कि अभी फिलहाल महंगाई किस हालात में है। बेरोजगार सबसे ज्यादा, अभी जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है, बेरोजगारों ने सर सबसे ज्यादा आत्महत्या की है। ये तो देश का हाल है। आप बिहार में कह रहे कि 19 लाख लोग नौकरी दे देंगे, सर कैसे? नेहा जी अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था सिंक की है कोरोना महामारी के कारण, लेकिन अनलॉक के बाद कोरोना महामारी की अर्थव्यवस्था क्या अर्थव्यवस्था रिकवरी की तरफ बढ़ रही है और उसी को एक अर्थव्यवस्था को छिपाने के लिए, कमजोर अर्थव्यवस्था को छिपाने के लिए कोरोना का अवसर खड़ा किया गया। तो नहीं हरीश जी, पूरा ठीक रहा अगर आप फोड़ दें कोरोना पे तो क्या ये ठीक है क्या? अर्थव्यवस्था कोरोना से पहले कैसे हिचकोले खा रही थी सर, ये भी तो आपके सामने है ना, आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं। नेहा जी, हम लोग हताशा निराशा में जीने वाले लोग नहीं है, हम लोग आशावान लोग हैं। संकल्प शक्ति के साथ, उत्साह के साथ जो भारतीय युवा है, जो भारतीय युवा ऊर्जा है, वो इन चीजों को, इस लक्ष्य को करेगा। ठीक है मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नेहा जी, दरअसल श्रीवास्तव जी को ये जानकारी होनी चाहिए कि विगत 15 वर्षों के शासन काल में जनता जो है आपसे निराश हो चुकी है। उसका कारण ये आप कह रहे हैं कि हम लोग निराशावादी लोग नहीं हैं। आप निराशावादी हो या ना हो, जनता को निराशावादी आपने जरूर बना दिया है। उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अभी आप कोरोना का रोना रो रहे हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी सरकार में, फिर जोर देके बोल रहा हूँ, आपकी सरकार में 6,40,000 वैकेंसी जो है खाली है बिहार में, उसको क्यों नहीं भरा गया? इस पर आपने कभी सोचा है क्या? आपके पास कोई रेखांकन है इसका? नहीं होगा, इसलिए कि आप लोग आशावादी लोग हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि बिहार से पलायन रुकेगा। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि इस वर्ष 2.5 लाख लोगों का ज्यादा पलायन हुआ है बिहार से। ये भी जानकारी आपको होगी। सर इतनी खामियां है मौजूदा सरकार में, आप तो उठा ही नहीं पा रहे ना उन बिल्कुल हमने उठाया नहीं, हम लोगों ने हर मौके पर उठाया, हर बिंदुओं पर उठाया है। हम लोगों ने बिहार की धरती पर संघर्ष किया है। कांग्रेस पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ रही है सर, कहां सक्रियता दिखाई दे रही है? उदाहरण दे सकता। लोकतंत्र में बात बिहार विधानसभा चुनाव की हो रही है, खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर भी है मनोज तिवारी जी, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, इतनी सक्रियता कांग्रेस की नहीं दिखाई दे रही है। क्या वजह इसके पीछे हम माने कि कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से चुनाव लड़ती हुई बिहार में नहीं दिखाई दे रही? नहीं नेहा जी, मैं उसका उदाहरण, आपने कांग्रेस के ऊपर प्रश्न किया। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि विगत जब से नीतीश कुमार की सरकार है और जब से गठबंधन टूटा, एक विपक्ष के होने के नाते पूरे बिहार में जिलेवार हम लोगों ने कार्यक्रम चलाए। सरकार के हर बिंदुओं पर जहां कमियां रही उसके ऊपर हमने बिंदुवार उस पर प्रश्न भी उठाया। उसका मैं एक आपको उदाहरण बताता हूं। प्रश्न तो उठा रहे हैं ना, पिछले 15 साल से उठा रहे, कोई फायदा हो रहा है कि जनता क्यों नहीं विश्वास कर रही है आपकी बातों पर? जी मैं उसका जवाब देता हूं। देखिए, जहां तक सवाल है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं
कि विगत कुछ वर्षों में कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता बिहार में कमजोर हुई है, लेकिन उसी को मजबूत करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए जन आकांक्षाओं से जुड़े हुए मसले पर हम संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। आपकी जो संगठनात्मक कमजोरी है कहीं ना कहीं वो आरजेडी के लिए भी कमजोरी तो नहीं बनती जा रही है? आरजेडी के बारे में मैं आरजेडी का तो प्रवक्ता नहीं हूँ, राजेश यादव जी से मेरा सवाल है। राजेश जी, ये कहीं आरजेडी के लिए मुसीबत तो नहीं खड़ी कर सकती? नहीं, आरजेडी के लिए मुसीबत कोई खड़ा नहीं है, खड़ी कर रही है। और कांग्रेस के जो लोग हैं, नेता हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, एक साथ लगे हुए हैं और एक साथ मिल करके नेता मान लिए हैं तेजस्वी जी। और तेजस्वी जी पूरे मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के सारे जो लोग हैं, सारे नेता हैं, आज राहुल जी भी आए थे, सारे लोग बहुत मजबूती के साथ लगे हुए हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को बिहार से विदाई तय है नेहा जी। और इसलिए आपने देखा नहीं कि योगी जी आए थे, उन्होंने 370 धारा, राम मंदिर, भव्य मंदिर बनाएंगे, दीपावली में मनाएंगे, पूरा कोरोना चल रहा है, सब जगह मंदिर बंद कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भव्य करेंगे। और हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे कि ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो इस तरह के, और जब उनका ये नहीं चला तो कोरोना को ला दिए बीच में, तो वैक्सीन को ला दिए, तो इनकी बात सुन नहीं रहा है बिहार में। बिहार की जनता इनकी 15 साल के शासन को, और सबसे बड़ी है बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी ने जो 15 में मैडन डेवलपमेंट लाए और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने भागा भाजपा के साथ, इसलिए वहाँ की जनता बहुत ही नाराज है। और ये नाराजगी का इनको झेलना पड़ेगा और सत्ता से बाहर इनको इस बार होना पड़ेगा। नहीं, वो तो सर हर बार कहा जाता है ना, आप लोगों की तरफ से हर बार कहा जाता है कि बिहार की जनता नाराज है, बिहार की जनता नाराज है, लेकिन नतीजा जो निकल के सामने आता है उसमें तो ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि किससे जनता नाराज है, किसको भी आरजेडी को करारा जवाब इस चुनाव में भी देने वाली है। और इनके जो भ्रामक प्रचार है, जो इनका अपप्रचार है, हरीश जी मत भूलिए आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी पिछले विधानसभा चुनावों में। मैं आपको श्रीवास्तव जी, विगत 15 वर्षों में बिहार में अभी भी आप पिछलग्गू बने हुए हैं। मुझे लगता है आप लोगों का ये गजब का गुमान है। आज की तारीख में भी आप बी टीम हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। नहीं, एक अहम सवाल इस बात को लेकर है हरीश जी, एक सेकंड हरीश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आज प्रधानमंत्री 3 जगह पर रैलियां करते हैं, 3 जगह पे महागठबंधन के नेताओं को जमकर कोसते हैं, लेकिन चिराग पासवान और एलजेपी का नाम नहीं लेते। क्यों, क्या वजह सर इसके पीछे है? क्या ये विपक्ष में पार्टी नहीं है, आपके अपोजिशन नहीं है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया बिहार की जनता को, उसको बिहार की जनता बखूबी समझती है। हमें भी बता दीजिए सर, क्या संदेश दिया? हम भी जानना चाहते हैं पर्दे के पीछे क्या संदेश दिया है। हम जो है बिहार के विकास के लिए समर्पित है। विकास हमारा एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास, ये हमारा एजेंडा है। नेहा जी, बिहार की जनता को गरीब कल्याण की नीतीश जी को हराओ, मोदी जी की प्राथमिकता है। नीतीश जी को हराओ। आपकी पार्टी के नेता अगर एलजेपी को वोट कटुआ पार्टी कहते हैं और प्रधानमंत्री कुछ भी कटाक्ष नहीं करते हैं चिराग पासवान पर या एलजेपी पर, तो सर ऐसा कौन सा संदेश की आप बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री देके गए? प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संकेत है नेहा जी। हरीश जी, वो संकेत तो बताइए, आपके संकेत क्या है प्रधानमंत्री जी के बिहार की जनता के लिए? गठबंधन किससे है? अरे आपका गठबंधन किससे है? जदयू से है कि लोजपा से है? अब मुझे बताइए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे सबका साथ सबका विकास, किसके साथ किसका विकास, ये तो बताइए। और काहे का विश्वास, ये मुझे बताइए। लोजपा के साथ गठबंधन है कि नहीं, इस बात को बताइए। बिहार के जनता को भ्रमित करने का बहुत समझदार है सर, बिहार की जनता सब जानती है कि आखिर किसको वोट देना है, कुछ नहीं, और बहुत सोच समझ के वोट की चोट जनता देगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।